हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, आप लोग को बता दें कि एग्ज़ाम में किस तरीके से धांधली चल रही है, आईटीआई में किस तरीके से धांधली चल रही है, उसके बारे में पूरी डिटेल में आप लोगों को बताने वाली हूँ। किस तरीके की समस्या जो है छात्र वो झेल रहे हैं एग्ज़ाम देने में। आप लोगों को अगर ऐसी समस्या नहीं आ रही फिर भी आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप लोग को बता दें कि आगे आप लोग की काफ़ी परीक्षा भी बाकी है। तो आगे चल के ऐसी समस्या आप लोग के सामने भी आ सकती है। तो कैसे इससे आपको निकलना है, कैसे सतर्क रहना है, किस तरीके से अपने जो है फ्यूचर को बर्बाद करने से बचाना है। क्योंकि 2018 सेशन छात्र 2019 सेशन छात्रों के से आप लोग जाकर के पूछिएगा तो उनसे पता चलेगा कि कैसे उनकी लाइफ जो है वो बर्बाद हुई है। आप लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो धांधली चल रही है ना, उसको आप लोग पहले ही जान लीजिए और फिर इस तरीके से अवेयर रहिए। और उसमें जो है आप लोग खुद से ही सारा प्रोसेस कर सकते हैं और वहाँ पे जो समस्या है उससे आप निकल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या दिक्कत आ रही है वो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। बहुत बड़ी जो है शॉकिंग न्यूज़ आई है आप लोगों के लिए, परीक्षार्थी के लिए। और खुद छात्र जो है वही ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं और कहीं से कोई अपडेट नहीं आ रही है। छात्र जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके साथ जो समस्या हो रही है वो खुद ही वीडियो के माध्यम से जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। आप लोग के साथ अगर ऐसी कोई समस्या आई है परीक्षा में तो नीचे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आगे अगर आएगी तो वो भी ज़रूर बताइएगा। आप लोग की परीक्षा कैसी चल रही है वो भी आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो भी परीक्षा चल रही है। प्रैक्टिकल की परीक्षा तो आप लोग की समाप्त हो चुकी है, आप लोग को पता है। ईटी की परीक्षा तो इस बार होगी नहीं। ईटी की परीक्षा आप लोग की थ्योरी, ये सीबीटी जो परीक्षा हो रही है उसी में ही 6 क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाएंगे, ये आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। तो सिर्फ ऑफलाइन में कौन सी परीक्षा हुई है? सिर्फ एक ही परीक्षा हुई है, प्रैक्टिकल की। पहले ईटी की भी परीक्षा होती थी ऑफलाइन में, जो कि 2 परीक्षाएं ली जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप लोग की समाप्त हो गई। अब स्टार्ट हो गई आप लोग की सीबीटी परीक्षा, है ना। सीबीटी परीक्षा आप लोग की स्टार्ट हो चुकी है सभी छात्रों की। उसमें से जो है सारे सब्जेक्ट जो है वो कंबाइंड तरीके से आएंगे। तो देखिए, बहुत सारे छात्र जो है, आप लोग जब यूट्यूब पे सर्च करिएगा ना किस तरीके से धांधली चल रही है, छात्र जो परीक्षा देने जा रहे हैं। देखिए, परीक्षा से पहले एक नोटिस आई थी, ठीक है। वो नोटिस मैंने आप लोग को दिखाया था। उसमें क्या लिखा गया था? साफ साफ उस नोटिस में लिखा गया था कि जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं आईटीआई की, जो कि रेगुलर छात्रों के लिए है, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। हर जगह पुलिस प्रशासन को जो है वो बुलाया जा रहा है। परीक्षा से काफ़ी दिन पहले ही ऑर्डर दे दिया गया था कि सभी पुलिस जो कर्मी हैं उनको जो है वहाँ पे ड्यूटी पे लगा देना चाहिए। जहाँ जहाँ सेंटर है, जहाँ जहाँ एग्ज़ाम्स होने हैं, वहाँ वहाँ उनकी ड्यूटी लगा देनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए ऑर्डर पास कर दिया गया था। उसके साथ सेंटर की मैपिंग की गई थी। सारे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आप लोग को भी अच्छे तरीके से पता है एग्ज़ाम के पहले क्या क्या होता है। तो ये जो नोटिस आई थी उसमें खास करके यही बताया गया था कि पुलिसकर्मी जो है वो अधिकतम मात्रा में वहाँ पे जो है उनकी ड्यूटी को लगा दी गई है। और काफ़ी जो है सख्त तरीके से एग्ज़ाम्स होंगी। और क्योंकि भीड़ भाड़ हो जाती है काफ़ी, आईटीआई की परीक्षा जब होती है वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो वहाँ पे पुलिसकर्मियों का रहना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा देखा गया जब छात्र परीक्षा देने के लिए गए तो ऐसा देखा गया कि वहाँ पे कोई पुलिसकर्मी है ही नहीं। मतलब उनकी कोई ड्यूटी नहीं, एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। अगर मान लीजिए इतनी ज़्यादा भीड़ है, उसमें 2-4 भी अगर पुलिसकर्मी मिल जाते तो छात्रों को कम से कम इतनी संतुष्टि होती। देखिए, छात्र यही चाहते हैं कि ऐसे कोई भी समस्या हो तो हम किसे कहेंगे। अगर वहाँ पे भीड़ भाड़ में कोई दिक्कत हो रही है या एग्ज़ाम्स नहीं हो रही है तो पुलिसकर्मी को भी कुछ कहा जा सकता है। या फिर कुछ वैसी बहुत ज़्यादा जो भीड़ वगैरह में ज़्यादातर जो है लड़के होते हैं एग्ज़ाम्स में, तो कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें वो लोग पुलिसकर्मी जो होते हैं वो अच्छी तरीके से शांत करवाते हैं, उनसे सभी डरते भी हैं। ठीक है ना। लेकिन आप लोग को बता दें कि जब सेंटर पे छात्र गए हैं तो वहाँ पे कोई पुलिसकर्मी थी ही नहीं, वहाँ पे कोई भी तैनात नहीं थी, ना ही किसी की ड्यूटी थी। सब ऐसे ही छात्र गए हैं, खुद ही गए। अब छोड़िए, ठीक है पुलिसकर्मी नहीं है, उसके लिए हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम से मतलब है, पुलिसकर्मी से मतलब नहीं है। ठीक है, इस बात को भी हम लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन इस बात को तो हम लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन सेकंड जो पॉइंट है कि जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, छात्र का एग्ज़ाम था 9 बजे से।
ठीक है। 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट था। अब 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट था, 10 बज चुके थे, 11 बज चुके थे, ठीक है। कम से कम मिनिमम 10 तो बज चुके थे, लेकिन छात्र को अंदर ही नहीं लिया गया था। यानी कि सोचिए, एग्ज़ाम स्टार्ट है 9 बजे से, उनको अंदर कब जाना चाहिए? 8 से 8:30 बजे तक उनको अंदर चले जाना चाहिए। रिपोर्टिंग टाइम पहले ही होता है, अगर एग्ज़ाम स्टार्ट है उसके 1 घंटे पहले ही छात्र को वहाँ पहुँच जाना चाहिए, और अंदर भी ले लेते हैं वो लोग, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बजे तक, ठीक है, पौने 9 बजे तक उनको अंदर बिठा देंगे, तभी तो 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। अब एग्ज़ाम है 9 बजे, सोच लीजिए। और छात्र का क्या समस्या है कि छात्र 10 बजे तक बाहर गेट पे हैं, और जब उनसे समस्याएं पूछी गई, कुछ यूट्यूबर्स वहां पे पहुंचे और उन्होंने वीडियो के माध्यम से ही अपलोड किया है, आप लोग देख लीजिएगा उन लोग के चैनल पे जा करके। तो वहाँ पे साफ साफ छात्र जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्या है, हम लोगों को 9 बजे से ही मेरा एग्ज़ाम है। वो लोग अपना अपना एडमिट कार्ड, यानी कि जो आप लोग का हॉल टिकट है वो भी दिखाए कि देखिए 9 बजे से जो है टाइमिंग है और 10 बज चुके हैं, ठीक है। और अभी तक हम लोग को अंदर नहीं लिए, कुछ छात्रों को अंदर ले लिए हैं और कुछ छात्रों को हम लोग को अभी बाहर ही हैं, बोल रहे हैं आधे घंटे रुक जाइए, 1 घंटे रुक जाइए, ठीक है। टेक्निकल इशू हो गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है। तो इस बात को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना, ठीक है। हम लोगों ने एक बात को इग्नोर कर दिया कि ठीक है यार, पुलिसकर्मी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा बस अच्छे से हो जाए। अब परीक्षा में छात्र को 9 बजे से एग्ज़ाम है, 10 बजे तक वो अंदर ही नहीं गए हैं और टेक्निकल इशूज आ रहे हैं, तो फिर ये डिस्टी जो है या फिर जो चेकिंग करते हैं पहले एग्ज़ाम सेंटर की, जो मैपिंग की जाती है कि कहाँ से, मैपिंग का मतलब क्या है, कहाँ सेंटर होगा वो देखा जाता है, सिस्टम सब सही है कि नहीं है, जितने छात्र हैं उतने सिस्टम है या नहीं है, इंटरनेट की व्यवस्था है या नहीं है, हाई स्पीड है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होती है ना, ऑफलाइन तो है नहीं कि एक बेंच पे 4 स्टूडेंट को बिठा दो और उसको जो है कॉपी दे दो, नोटबुक दे दो, ठीक है ना, आंसर शीट दे दो, क्वेश्चन दे दो और उसको बस हो गया, सॉल्व कर लेंगे वो। ऐसा तो है नहीं ना। ऑनलाइन एग्जाम में अब अगर आप ऑनलाइन एग्जाम करवा रहे हैं तो उसमें व्यवस्था भी पूरी तरीके से होनी चाहिए। एक कंप्यूटर पर सिर्फ एक ही छात्र बैठेंगे, ऐसा तो नहीं है कि एक कंप्यूटर पर 4 छात्र बैठ जाएंगे, है ना। तो सिस्टम बोल रहे हैं कि टेक्निकल इशू के कारण जो है हम लोग को अंदर नहीं बुला रहे। तो ये पहले जो मैपिंग होती है सेंटर की, उसमें क्या चेक किया जाता है? इतने पहले से जो प्रोसेस चलती है कि चलिए ठीक है 10 तारीख से, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, 10 तारीख से एग्ज़ाम है, तो उसके 10 दिन 20 दिन पहले, 10 दिन पहले ही जो है सेंटर की मैपिंग का डेट आ जाता है कि इतना से इतना तारीख तक सेंटर की मैपिंग होगी, इतना से इतना तारीख तक हॉल टिकट आएंगे। तो मैपिंग में किया क्या जाता है जब टेक्निकल इशू ही हो जाते पहले? ऐसा तो कोई और एग्ज़ाम में हम लोग नहीं देखते हैं। कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाइए जिसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, उसमें तो ऐसा नहीं होता है कि छात्र का एग्ज़ाम 9 बजे से और 10 बजे तक अंदर ही नहीं बुला रहे, बोले टेक्निकल इशू। उसमें भी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसमें भी तो कंप्यूटर पर ही एग्ज़ाम होता है ना, सिस्टम पर ही होता है। तो उसमें ऐसा टेक्निकल इशू क्यों नहीं आता है? ITI में ही क्यों आ जाता है ऐसा टेक्निकल इशू? तो काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है छात्रों की, आप लोग पूछ भी सकते हैं कि आप लोग के साथ भी ऐसी कम समस्या आई है, तो नीचे कमेंट में बताइएगा। इस तरीके से चल रही धांधली, मतलब पहले से बताया जाता है मैपिंग चल रही, मैपिंग चल रही, मैपिंग होती नहीं है, ऐसे छात्रों को बुला लेते और फिर उसमें टेक्निकल इशू आ जाता है। टेक्निकल इशू है अंदर में या इतने सिस्टम ही नहीं है जितने छात्र हैं, कौन जानता है अंदर की बात? तो कोई जानता नहीं है। तो वो सब तो जो है वो अंदर के लोग ही जानेंगे क्या समस्या है। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही है परीक्षा को लेकर के, तो आई होप आप लोग के साथ ऐसी समस्या ना आए। अगर ऐसी समस्या आती है तो आप लोग अवेयर रहिए, ठीक है। आप लोग बोलिए वहाँ पे जा कर के कि देखिए सर, हम लोग को जो है एग्ज़ाम देना काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग कंप्लेन करिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को कंप्लेन करिए, ठीक है, अपने स्टेट जो है गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप लोग के साथ अगर ऐसी समस्या आई है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इतना ही।